क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है कि एंटवर्प इज 78 किलोमीटर ड्यू साउथ ऑफ रोटरडम, पता नहीं कुछ रोटरडैम है, पता कुछ है, एंड 83 किलोमीटर ड्यू ईस्ट ऑफ ब्रुजेस, कुछ इस तरह की कुछ वैल्यू है। ए शोन इन द डायग्राम, ये चीज़ें गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन ब्रुजेस है, पता नहीं क्या है, एंड रोटरडैम, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस का मतलब क्या है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला कितना है, ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये डिस्टेंस आपके पास गिवन है, ये डिस्टेंस आपके पास गिवन है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ये वाला, ये 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम हम करेंगे, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको निकालेंगे। ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये वाला इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है बी, द बेयरिंग ऑफ रोटरडैम फ्रॉम ब्रिजेस करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री। द बेयरिंग ऑफ रोटरडैम फ्रॉम ब्रुजेस, अच्छा, इससे ये लेंथ निकालनी है, ये वाला एक्चुअली ये बेयरिंग, क्योंकि देखिए ब्रुजेस है, ब्रुजेस के ऊपर हमने नॉट ड्रा किया, ये वाला बेयरिंग बन जाएगा। क्लॉकवाइज हमने जाना होता है, ये बेयरिंग बनता है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये ज़हन में रख लें। अगर ये एंगल और ये एंगल हमेशा के लिए इक्वल होते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे उससे कर दूं, ये जो एंगल्स आ रहे हैं, ये वाला एंगल, दिस वन एंड दिस वन, ये इक्वल होते हैं क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल है। ये वाला साइड और ये जो नॉर्थ है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये थर्ड लाइन इसको क्रॉस कर रही है, तो जो ये एंगल है और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं, ये हमेशा के लिए इक्वल होते हैं। तो अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो मैं ये इस एंगल से ये हम निकाल सकते हैं, टेंजेंट थीटा की मदद से भी कर सकते हैं, साइन थीटा की मदद से भी कर सकते हैं, कॉस थीटा की मदद से भी कर सकते हैं। इसलिए कि मेरे पास पहले से ये वैल्यू जब आ जाएगी तो इस ट्रायंगल के तीनों साइड मेरे पास आ गए, तो अभी टेंजेंट थीटा से भी हो जाता है, कॉस थीटा से और साइन थीटा, तीनों से हो सकता है। मैं इसके लिए पहले से जो वैल्यूज गिवन है, जैसे ये 83 ये वैल्यू गिवन है और 78 में, इन दोनों को यूज करके टेंजेंट थीटा से ये वैल्यू निकाल लेता हूं, तो मेरे पास ये एंगल आ जाएगा, एक्चुअली ये वाला एंगल आ जाएगा, और ये एंगल बराबर होते हैं, तो जो बेयरिंग ऑफ रोटरडैम फ्रॉम द ब्रुजेस है वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यूं कर लेता हूं कि बेयरिंग ऑफ ब्रुजेस रोटरडैम फ्रॉम, इसकी जरूरत नहीं है, ये एंगल मुझे चाहिए, ठीक है। तो बेयरिंग ऑफ रोटरडैम फ्रॉम ब्रुजेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा से हो जाएगा, इज इक्वल टू 83/78, यानी अपोजिट अपॉन, ये अब इस एंगल के लिए, ये एंगल मैं ले रहा हूँ, इस एंगल के लिए अपोजिट है और ये एडजेसेंट है, तो अपोजिट क्या है 83 है और एडजेसेंट मेरे पास 78 है, 78, ठीक है। तो मेरे पास थीटा जो मुझे चाहिए, ये इधर आके टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, और ये 83/78, इस तरह से मैं ये वैल्यूज इसके अंदर डाल देता हूँ, और मेरे पास कैलकुलेटर के अंदर ये एंगल आ जाएगा, ये 46.7 वैल्यू आ रही है। थीटा जो मेरे पास आ रहा है 46.77, तो 46.8 डिग्री कर दीजिएगा, 8 डिग्री, एंड दिस इज द आंसर। एक्चुअली मैंने ये एंगल निकाल लिया, ये वाला एंगल निकाला, लेकिन ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, तो जो बेयरिंग यानी ये जो एंगल है ये मेरे पास आ गया 46.8 डिग्री, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन नंबर 6। अब ये डायग्राम है, और इस डायग्राम में कह रहे हैं कि आपके पास जो ए बी है वो 80 मीटर है। द डायग्राम शोज द स्टार्ट, एक मिनट, The diagram shows the start of a roller coaster ride at a fairground
A car rises from A to B. Car rises from A to B. Along a straight track. Straight track आपके पास है. A car, okay. AB is 80 given है मीटर and angle BAC is 18 degree आपके पास है. Calculate the vertical height of B above A. वर्टिकल हाइट ऑफ बी अबाउ ए. ये लाइन आपके पास है, ये ए, यानी यहां से लेके अबाउ सी भी लिख के आ सकते, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है. यानी ये ए एक ग्राउंड है, ये वाला, ये पूरा ये ए सी एक लाइन नीचे ग्राउंड आपको नजर आ रहा है. तो अबाउ ए बी की हाइट कितनी है अबाउ ए, ये मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये बी की लाइन है, ये बी का लेवल है आपके पास. ठीक है, तो अगर ये हाइट हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसमें प्रॉब्लम नहीं है. अब हम ये किस तरीके से निकाल सकते हैं इस चीज को? हम इसको ये निकाल सकते हैं कि हमारे पास ये साइन थीटा से ये वैल्यू आ जाएगी. हम इजीली कर सकते हैं उसको बाय यूजिंग साइन थीटा. साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन 80, जो कि मुझे चाहिए. तो BC मुझे चाहिए, ये 80 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाइड बाय साइन 18 डिग्री. तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, यू गॉट 24.7 मीटर. तो मेरे पास पहले इसका आंसर आ गया, यानी जो हाइट अबाव ए, हाइट ऑफ बी अबाव ए, यानी ये वाला, ये मेरे पास इधर से ये वैल्यू आ गई. ठीक है. नंबर बी, द कार रन्स डाउन द स्लोप फ्रॉम बी टू डी. बी से लेके डी तक का जा रहा है. अ डिस्टेंस ऑफ एस मीटर्स, यूज फार्मूला एस माइनस टी पी प्लस क्यू टी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, गिवन दैट पी इज इक्वल टू 4 है, T इज इक्वल टू 3 है, Q इज इक्वल टू 3.8 है. तो अब ये तो उससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है. मुझे S निकालना है. S के लिए फार्मूला गिवन है, S इज इक्वल टू T into P प्लस QT. ये वाला फार्मूला देखिए, अभी गिवन है ऑलरेडी. ठीक है, अब आप क्या कीजिए, वैल्यूज डाल दीजिएगा. T की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3, ये 3. P की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4, प्लस Q की वैल्यू जो आ रही है वो 3.8 है. 8 मल्टीप्लाइड बाय क्यू टी है, Q मल्टीप्लाई बाय T, T इज इक्वल टू 3. इस तरह से आप इसको जरा सॉल्व कर देते हैं. ओके, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 8 24, 3 3 9 और 2 11, 11.4 आ रहा है. और 3 मल्टीप्लाइड बाय 15.4 हो जाएगा. तो ये 3 4 12, 3 5 5 15 16, 3 1 3 प्लस 1 4, 46.2 सेंटीमीटर. आई एम श्योर ये सेंटीमीटर में, किलोमीटर में मैं ज़रा चेक कर लूँ, ये मीटर में है. तो 46.2 किलोमीटर मेरे पास है इसका आंसर. ये बहुत इजी क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था, बड़ा ये आपके पास ही वैल्यू आ गई. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने, क्वेश्चन नंबर 6 को हमने सॉल्व किया.